MPPT चार्जर जो पहले मार्केट में अवेलेबल थे और आज एक MPPT चार्जर हमने सामने रखा हुआ है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क? इसमें एक दरमियान वाला बटन है जो इसका मेन्यू बटन है, इसको अब दबा के रखेंगे पहले। जब ये ऑन होगा तो ये वाली सेटिंग आएगी। सही। इससे नेक्स्ट वाला बटन है, बैक वाला बटन है, सिलेक्ट वोल्टेज। इसमें दो ऑप्शन है, एक बैटरी 12 वोल्ट की है और एक 24 वोल्ट की है। 12 पे आप रख के एंटर को दबा के रखना है आपने 2 सेकंड के लिए। सही। फिर वो आपसे पूछेगा सेट वोल्ट, आपने कितने वोल्ट सेट करने हैं इसमें। सही। इसमें 16 से लेके 12 तक है। आप 13 पे कर लें, 15 पे कर लें, 14 पे कर लें, आपकी मर्ज़ी, आपकी बैटरी के मुताबिक। उतने वोल्ट पे आपने सेट करके इसको 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है। कन्फर्म वोल्टेज का ऑप्शन आएगा, उसको आपने कन्फर्म कर देना है। सही। तो आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगी। एक तो बैटरी के वोल्ट शो हो रहे हैं। सही। सोलर के वोल्ट हैं, बैटरी की परसेंटेज है। सही। और उसके टेम्परेचर है। सही। तो कंट्रोलर का अपना टेम्परेचर है। सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान शाफिर। नाज़रीन, हमारी वीडियोस जो होती हैं हमारे नाज़रीन के लिए आसानी के लिए होती हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि जिस तरह से महंगी बिजली के अल्टरनेट के तौर पर सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम भी कम सस्ता नहीं है। बहुत सारे सोलर सिस्टम जो हैं वो आपके घर के, आपके कारोबार की, आपकी ज़राअत की कैपेसिटी को रन करने के लिए तो होते हैं, मगर उनकी कास्ट इस कदर ज़्यादा होती है कि हमारे जो ऐसे नाज़रीन हैं जिनकी इस्तात इस कदर ज़्यादा नहीं है कि वो इतने बड़े सोलर सिस्टम लगा सकें। और ख़ास तौर पर पैनल्स तो बहुत सस्ते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो पाकिस्तान में उनकी कीमतों में कमी हो रही है, मगर जब एक आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ दीगर जो एक्सेसरीज़ होती हैं उनकी कीमतें बदस्तूर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि सोलर इन्वर्टर हैं, इस वक्त सोलर इन्वर्टर जो 3 kV का सोलर इन्वर्टर भी है वो 1 लाख से ऊपर उसकी कीमत है, जो कि आम सारिफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस आपको बताते रहते हैं और उन लोगों से भी मिलवाते रहते हैं जो इसका सस्ता और आसान जो है मुतबादिल जो हल है वो आपके लिए तैयार करते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ नुमान अशरफ मौजूद हैं। इससे कबल भी हमने आपको MPPT चार्जर का सलूशन बताया कि आप 4 प्लेटों के ऊपर 1 टन का AC किस तरह से चला सकते हैं। तो आज यूँ समझें कि उस सलूशन में एक नई जिद्दत हम लेकर आए हैं अपने नाज़रीन के लिए, और हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अशरफ साहब, और इनसे हम जानेंगे कि ये कौन सी ऐसी जिद्दत है, क्योंकि सोलर प्लेट या सोलर पैनल्स जो है वो 48 वोल्ट का होता है, और उसके साथ अगर आप बैकअप बैटरी लगाना चाहते हैं जो 12 वोल्ट की है, और 48 वोल्ट के साथ अगर आपको 4 बैटरियां लगाना पड़ेंगी, और 4 बैटरियां नहीं लगाना चाहते तो MPPT चार्जर है, तो वो आपको सोलर पैनल से 12 वोल्ट प्रोड्यूस करके देगा 48 वोल्ट से, और उस 12 वोल्ट से आप अपनी बैटरी आगे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ये भी सलूशन चाहते हैं कि 12 वोल्ट के अलावा आप 2 बैटरियां लगाना चाहते हैं, 24 वोल्ट पे करना चाहते हैं, बैकअप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए नुमान अशरफ साहब ने एक सलूशन तैयार किया। इनसे इसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाओ। अच्छा नुमान साहब, आप ये बताएं कि MPPT चार्जर जो पहले मार्केट में अवेलेबल थे और आज एक MPPT चार्जर हमने सामने रखा हुआ है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और सार्फिन को जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं लोग और MPPT चार्जर के ज़रिए बैटरी बैकअप भी चाहते हैं, उनके लिए इसमें क्या आसानी दी है? इसमें तो सबसे पहले इसकी LCD है। LCD में 2 इसके ऑप्शन हैं, एक 24 और एक 12 वोल्ट का। यानी कि अगर आप 2 बैटरियां भी लगाना चाहते हैं सीरीज़ में, यानी कि 24 वोल्ट, तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि ये 12 वोल्ट पे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं एक बैटरी के साथ, और 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये पहला मेरे ख्याल MPPT चार्जर है जो LCD के ऑप्शन के साथ है। तो अच्छा, इसमें वोल्ट सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, वो थोड़ा बताइएगा। वोल्ट सिलेक्शन का इसमें 2 मोड हैं, एक तो 12 वोल्ट है, एक 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट में हमारे जो वोल्ट सेट होते हैं वो 24 वोल्ट से लेके 29 वोल्ट तक हम सेट कर सकते हैं उसको। अच्छा। और जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट में 12 से लेके 16 तक इसमें सेटिंग है। अच्छा, ये बताइएगा कि 12 वोल्ट की तो बैटरी होती है, ये 12 से 16 वोल्ट की सेटिंग से क्या मुराद है? 12-16 में मुराद ये है कि जो बड़ी बैटरी होती है, ट्यूबलर बैटरी, वो 15 पे चार्ज होती हैं। यानी कि 12 से ज़्यादा उनको वोल्ट देने पड़ते हैं तो वो चार्ज होती हैं। सही। अगर 12 पे रखेंगे तो वो चार्ज नहीं होगी। सही। जो छोटी बैटरी हैं वो उनके 14 वोल्ट होते हैं, जो उससे छोटी होती हैं, जो ड्राई बैटरी होती हैं वो 13 साढ़े 13 वोल्ट, वो एडजस्टमेंट होती है। जो दूसरे कंट्रोलर हैं उसमें ये एडजस्टमेंट नहीं होती। अच्छा। उसके अंदर वेरिएबल लगा होता है, वो अंदर से सेटिंग करके देते हैं, उनमें वोल्ट फिक्स किए होते हैं उन्होंने। अच्छा, वो वेरिएबल वाले जो MPPT चार्जर हैं उसमें तो एक ये मसला भी होता होगा, जब भी आपने
वैल्यू चेंज करनी है वोल्ट की तो फिर आपको वो खोलना पड़ता होगा और उसके अंदर वेरिएबल सेट करने इसी तरह जी, वो जो वेरिएबल वाले हैं उनको अंदर से खोलना पड़ता है, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसमें ये मसला नहीं है, इसमें आप इस तरह यानी कि बाहर से बटन से ही आप सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आपसे सारिफ ये MPPT चार्जर लेके जाता है तो वो ख़ुद भी इसको सेट कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा आसान है। और ये बताइएगा ये कौन कौन से बटन इस पे लगे हुए हैं? इसमें एक दरमियान वाला बटन है जो इसका मेन्यू बटन है, इसको अब दबा के रखेंगे पहले, सही, जब ये ऑन होगा सही, तो ये वाली सेटिंग आएगी। सही। इससे नेक्स्ट वाला बटन है, ये आ रहा है सिलेक्ट वोल्टेज। ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, एक बैटरी 12 वोल्ट की है और एक 24 वोल्ट की है। 12 पे आप रख के एंटर को दबा के रखना है आपने 2 सेकंड के लिए। सही। फिर वो आपसे पूछेगा सेट वोल्ट, आपने कितने वोल्ट सेट करने हैं इसमें। सही। इसमें 16 से लेके 12 तक है, आप 13 पे कर लें, 15 पे कर लें, 14 पे कर लें, आपकी मर्ज़ी, आपकी बैटरी के मुताबिक। यानी जैसी आपकी बैटरी है, आप बैटरी के ऊपर लिखा होता है उन्होंने कि किस ये कितने वोल्ट पे चार्ज होती है। सही। मैक्सिमम वोल्ट आप इसको कितने देते हैं, चार्जिंग वोल्ट कितने दे सकते हैं, ठीक है। उतने वोल्ट पे आपने सेट करके इसको 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है। कन्फर्म वोल्टेज का ऑप्शन आएगा, उसको आपने कन्फर्म कर देना है। सही। तो आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगी, एक तो बैटरी के वोल्ट शो हो रहे हैं, सही, सोलर के वोल्ट हैं, बैटरी की परसेंटेज है, सही, और उसके टेम्परेचर है, सही, जो कंट्रोलर का अपना टेम्परेचर है। सही। इसी तरह 24 वोल्ट का भी इसी तरह से सेटिंग होगी जैसे आपने 12 वोल्ट की करके दिखाई। अब इसी तरह आपने दबा के रखना है इसको 2 सेकंड के लिए। दोबारा से आपसे पूछेगा कि कौन सी बैटरी सेलेक्ट करनी है आपने। अब आप 24 पे करें, 24 पे 2 सेकंड के लिए दबाएं, ये 29 तक, 29 ये अप का बटन है और ये डाउन का बटन है। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ यानी कि आप सेटिंग कर लें 15 वोल्ट, 25 वोल्ट, 26, 27, जहाँ पे आपने सेटिंग करनी है वहाँ पे करके इसको 2 सेकंड के लिए दबाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बैटरीज हैं, जो लेड एसिड बैटरीज है, इसमें जो टाल ट्यूबुलर बैटरी है, ये आपने बताया कि ये ज़्यादा वोल्ट पे चार्ज होती है। इसी तरह ये जो MPPT चार्जर है, क्या इससे जो अब जैसे बैटरियों में जिद्दत आ रही है और ज़्यादा बैकअप वाली और अच्छी बैटरियां आ रही हैं, ड्राई बैटरीज आ रही हैं, लिथियम बैटरीज आ रही हैं, तो क्या ये लिथियम बैटरीज के साथ भी कंपैटिबल है? जी हो सकता है कंपैटिबल। उसके ऊपर अब रेटिंग लिखी होती है उन्होंने कि आपने कितने वोल्ट पे इसको चार्ज करना है। ठीक है। तो जितने वोल्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है उतने वोल्ट पे आप इसको सेट करके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको आराम से। सही, सही। यानी कि आप किसी भी किस्म की बैटरी हो जो आप बैकअप के ऊपर आप इसके साथ लगाते हैं, और ख़ास तौर पर जैसे हमने आपको एक लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया कि आप किस तरह से 4 प्लेटों के ऊपर ये MPPT चार्जर इंस्टॉल करके उनके साथ आप बैकअप बैटरी लगा के आप AC तक चला सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये एक नई जिद्दत आई है जो हमने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आपको बहुत जल्द एक ऐसा MPPT चार्जर दिखाएंगे जिसमें आपके पास वोल्टेज सिलेक्शन का ऑप्शन होगा और ये वोल्टेज सिलेक्शन आप ख़ुद कर सकेंगे। तो ये MPPT चार्जर है जिससे आप वोल्टेज सिलेक्शन 12 से 16 वोल्ट तक और 24 से 29 वोल्ट तक आप सिलेक्शन ख़ुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी जो है कारीगर या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस पे LCD लगी हुई है और बटनों का ऑप्शन है, सेमी टच ये बटन लगे हुए हैं और इन सेमी टच बटन से आप जो है इनको अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पे अपना लोड चला सकते हैं। अच्छा नुमान अशरफ, ये बताइएगा कि MPPT चार्जर तो इससे पहले भी मार्केट में मौजूद हैं और आपने ये एक डिजिटल डिस्प्ले के साथ MPPT चार्जर बनाया है, तो इसमें आप ये बताएं कि आप जनूबी पंजाब के पहले नौजवान हैं जिन्होंने मकामी तौर पर ये चीज़ तैयार किया है मुल्तान में। इससे कबल जो है दूसरे शहरों से MPPT चार्जर यहाँ पे मंगवा कर फ़रोख्त किए जाते थे। आप अपने MPPT चार्जर का प्रोटेक्शन लेवल बताएं या इसमें जिद्दत है क्या है। वो तो आपने एक चीज़ बता दी कि ये इसमें वोल्टेज सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसमें प्रोटेक्शन लेवल क्या है, क्योंकि मकामी तौर पर जितने भी MPPT चार्जर आते हैं उनमें प्रोटेक्शन की डिवाइसेस नहीं लगी होती। इस हवाले से बताइएगा। इसमें सबसे पहले तो इसकी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, अगर आप तारें गलत भी लग जाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की रिवर्स पोलैरिटी लग जाती है आपसे, इसमें ये प्रोटेक्शन है कि ये कुछ 1-2 मिनट के लिए आपके रजिस्ट कर जाएगा, ये आपका कंट्रोलर जल्दी ख़राब नहीं होगा। और दूसरी इसमें ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, अगर आपका करंट ओवर हो जाता है यानी कि सेफ़ लिमिट से ऊपर जाएगा तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और तीसरी प्रोटेक्शन इसमें है कि ओवर हीट का प्रोटेक्शन है। ओवर हीट अगर ज़्यादा गर्म होता है या आपने कोई ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे गर्म ज़्यादा हो जाता है ये, तो उसमें भी यानी कि ये बंद हो जाएगा, यानी कि आउटपुट कम कर देगा अपनी और सेफ़ लिमिट में रहेगा अपनी। इसमें जो प्लेटें लगती हैं वो सारी पैरेलल में लगेंगी, 4 की 4 प्लेटें पैरेलल में लगाएंगे। इसमें जो रेंज है वोल्टेज की वो
20 से लेके 80 वोल्ट तक है, और नॉर्मल रेंज आप 60 तक रख सकते हैं इसको, यानी कि सारी पैरेलल में लगेंगी आपकी प्लेटें जो 48 वोल्ट की हैं। तो इसके बाद सबसे अहम जो बात आती है कि ये MPPT चार्जर, इसकी कीमत क्या है सार्फिन के लिए? तो ये कीमत इसकी 11,000 रुपये है मार्केट रेट। अच्छा, और ये कितने एम्पेयर में दस्तियाब है? ये 70 एम्पेयर में है। हमारा 100 एम्पेयर भी आएगा कुछ 2-4 दिन में। ठीक है, वो इनके प्रोसेस में है? वो प्रोसेस में अभी। ठीक हो गया। ये 70 एम्पेयर का MPPT चार्जर है और इसमें आपके पास वोल्टेज सिलेक्शन मौजूद है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सार्फिन की, नाजरीन की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है ना, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वो उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं नई नई जिद्दत के साथ इन्वेंट कर रहे हैं, जो सार्फिन के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। और ये एक लिहाज से एक बड़ी अच्छी जिद्दत है कि इसमें आप बैटरी बैकअप भी ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। आम तौर पर इससे पहले जो MPPT चार्जर मार्केट में अवेलेबल थे उसमें सिलेक्शन का नहीं था। उसमें अगर आप 12 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो आपको 12 वोल्ट का MPPT चार्जर लगाना पड़ता था, 24 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो 24 वोल्ट का MPPT चार्जर लगाना पड़ता था। मगर अब ये एक अच्छी जिद्दत आई है, और अगर आप ये MPPT चार्जर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार भी आपको हम बता देते हैं। नुमान अशरफ साहब बताएंगे कि वो किस तरह से रब्ता होगा, और ये उस रब्ता नंबर पे इनसे रब्ता करके आप पाकिस्तान में जहाँ भी हैं आप ये MPPT चार्जर मंगवा सकते हैं। जी, हमारा रब्ता नंबर जो है वो 0305 9884 598, जो हमारा रब्ता नंबर है, आप इस पर रब्ता करके हमसे मंगवा सकते हैं MPPT। नाज़रीन, हमने आपको ये एक नई जिद्दत मुतारफ़ करवाई MPPT चार्जर के हवाले से कि आसानी के लिए अगर आप बैटरी बैकअप भी साथ लगाते हैं तो ये एक थोड़ा सा एक डिजिटल लुक में मकामी तौर पर हमारे मकामी टैलेंट ने इसको तैयार किया है। और मगर ये बहुत अच्छा चार्जर है, 70 एम्पेयर में है। इसमें आप एक बैटरी लगाएं, 2 बैटरियां लगाएं, जितना आपको बैकअप रिक्वायर्ड है उस हिसाब से कह सकते हैं। इसी MPPT चार्जर के ज़रिए आप 4 सोलर प्लेटें लगाकर आप जो है एक टन का AC भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपको तमाम दिन जब तक सूरज की रोशनी रहेगी, अगर आपके पास N टाइप पैनल हैं वो ज़्यादा देर तक रोशनी को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके ज़रिए आप तमाम दिन जो है AC चला सकते हैं और रात में बैकअप के ज़रिए अपने पंखे या कूलर भी और दीगर लोड भी चला सकते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। हम आपके लिए ऐसे नए नए सलूशन जिद्दत के साथ लाते रहेंगे। देखते रहिए AWC डिजिटल मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।